ड्रग इज भांग। भांग का लैटिन नेम है कैनबिस सटाइवा, और कैनबिस सटाइवा भी है, कैनबिस इंडिका भी कह सकते हैं। फैमिली है कैनिबिनेसी फैमिली। इसको इंडियन हेम्प भी कहते हैं। इसकी अगर अपन कैटेगरी देखें तो ये एक न्यूरोटॉक्सिक के अंदर आता है, सेरिब्रल डेलीरियंट पॉइजन के अंदर आता है। न्यूरोटॉक्सिक सेरिब्रल डेलीरियंट पॉइजन आयुर्वेद अनुसार ये उपविष और मूल विष के अंतर्गत आता है। नॉर्मली जो कैनबिस की प्रिपरेशन है, यानी कि इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताए गए हैं। नॉर्मली इसको मेडिसिन, इंटॉक्सिकेंट, एप्रोफिडियासिक, हिप्नोटिक, एनाल्जेसिक, इन सब के लिए यूज़ होता है। एंड टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ सेक्सुअल एक्ट, इसके लिए यूज़ होता है। इसका एडिक्शन भी हो जाता है। इसको अमेरिका में मरीजुआना भी कहते हैं। इसके जो ऑल पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। फीमेल वाला जो होता है वो बड़ा होता है, पेड़ इसका बड़ा होता है। एक्टिव प्रिंसिपल देखिए, एक्टिव प्रिंसिपल में है ओलियोरेजिन जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल यानी THC। ये इसका एक्टिव प्रिंसिपल है। इसका रस पंचक देखें तो इसका रस पंचक क्या है? रस है, तिक्त, वीर्य है, उष्ण, विपाक है, कटु। प्रभाव क्या है? प्रभाव से कार्य करता है, ये मादक है। रस, तिक्त, उष्ण, कटु और प्रभाव है मादक। शोधन कैसे किया जाता है इसका? डोला यंत्र में क्या करेंगे? गौ दिग्ध से 1 प्रहर तक इसका स्वेदन करेंगे और फिर इसका गौ घृत में भर्जन कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? ये शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद फिर आता है इसके पॉइजनस प्रिपरेशन। अलग अलग पॉइजनस प्रिपरेशन जैसे कि भांग हो गया, मजून हो गया, गांजा, चरस ये सब बनते हैं इससे। देन आता है साइन एंड सिम्टम्स। कैनबिस कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? GIT और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये एब्जॉर्ब होता है। इसकी भी 2 स्टेजेस रहती है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और स्टेज ऑफ नार्कोसिस। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में क्या होगा? पर्सन को अच्छा लगेगा, प्लीज रहेगा, वो चेयरफुल रहेगा, बढ़िया से बातें करेगा, अच्छे से चलेगा, एपेटाइट उसकी बढ़ जाएगी। जो हायर सेंटर्स हैं वो डिप्रेस हो जाएंगे, उसको टाइम का पता नहीं चलेगा, जगह का पता नहीं चलेगा, हेलुसिनेशन हो जाएगा उसको। स्मेल लाइक अ बर्नट रोप, उसके अंदर से स्मेल आएगी बर्नट रोप की, ये एक स्पेसिफिक फीचर है। स्मेल लाइक अ बर्नट रोप, ये एक स्पेसिफिक फीचर है। इसके बाद आता है स्टेज ऑफ नार्कोसिस। स्टेज ऑफ नार्कोसिस में क्या आएगा? अब उसके दिमाग में चढ़ेगा तो क्या होगा? गिडीनेस होगा, कन्फ्यूजन होगा, ड्राउजीनेस आएगी, प्यूपिल डायलेट कर जाएंगे, टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन होगी, इसके अंदर एनेस्थेशिया टाइप लगेगा, कोमा हो जाएगा उसको। क्रॉनिक पॉइजन, अगर बहुत लंबे टाइम से अगर पॉइजनिंग हो रही है तो क्या होगा? उसको एनोक्सिया होगा, जनरल वीकनेस रहेगी, इमेसिएशन रहेगा, सेक्सुअल जो एक पावर है वो कम हो जाएगी, मॉरल एंड मेंटल डिटेरियोरेशन हो जाएगा, इंसेन हो जाएगा वो इंसान, और कभी कभी क्रिमिनल भी बन जाता है वो। फेटल डोज अगर अपन देखें इसका तो चरस का कितना है? 2 ग्राम पर केजी है चरस का। गांजे का क्या है? 8 ग्राम्स पर केजी। भांग का क्या है? 10 ग्राम्स पर केजी। और कैनाबिनॉल ले रहे हो तो 30 mg पर केजी फेटल डोज है। इससे डेथ तो रेयर ही होती है, मतलब इसके कारण डेथ नहीं होती है। फेटल पीरियड क्या है? 12 से 24 घंटे इसका फेटल पीरियड है। ट्रीटमेंट, स्टमक वॉश करवा दो, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दो, उसको एमिटिक्स दे दो यानी इंड्यूस करवा दो वॉमिटिंग, या तो सर पे ठंडा पानी डाल दो, कोल्ड वाटर इरिगेशन ऑन हेड, स्ट्रॉन्ग टी या कॉफ़ी दे देते हैं इंजेक्शन के लिए, स्ट्राइचिनिन या फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे दो। सबको पता है, ये तो कॉमन है ना। इसके बाद फिर आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? खट्टी चीज़ें पिलाने का बोलते हैं ना, जैसे इमली खिलाओ उसको, या फिर कोई भी अम्ल द्रव दो, यानी खट्टी चीज़ पिला दो, छाछ पिला दो, तो इससे उतर जाता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या रहेगा? जो एस्फेक्सिया में मिलता है वही पोस्टमार्टम इसमें भी मिलेगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है इसका? ये ड्रग ऑफ एडिक्शन है, यानी इसकी लत लग जाती है। ये स्टूपिफाइंग पॉइजन की तरह एक्ट करता है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कॉमन है इसके अंदर। इसको क्या साधु और पुजारी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। वैसे तो इंडिया में ये बैन है, लेकिन वाराणसी में ये लीगल है। इसमें क्या होगा? रनिंग अमूक। अब रनिंग अमूक क्या होता है? रनिंग अमूक होता है कि जैसे किसी इंसान ने इसका इंटेक किया, उसके अंदर क्या हुई? क्रिमिनल टेंडेंसी बढ़ी। क्रिमिनल टेंडेंसी बढ़ने के कारण उसने क्या किया? एक पर्सन को मार दिया, एक पर्सन को मारा, अब वो वहाँ से भागा, और जो उसको लोग मिलते गए वो मारते जाते मतलब भाग, उसको समझ ही नहीं आता है वो क्या कर रहा है। और फिर हो सकता है वो खुद को ही सुसाइड कर ले, या तो सुसाइड कर ले या पुलिस को सरेंडर कर दे, तो इसको कहते हैं रनिंग अमूक। इसके योग क्या है?
विजयावटी है, त्रिलोक विजयवटी है। तो इस तरीके से अपना हो गया ये भी कैनबिस सटाइवा या इंडिका ख़त्म भांग।